तभी भगवान सुखदेव कहते हैं कि ब्रज की गोपियों को पता चला कि नंद के लाला हुआ। गोप्यश्चा कर्ण मुदिता यशोदाया सुतोद्भवम। गोपियों के कना, अब देखिए भगवान सुखदेव की कहने की शैली, कथा कहने की शैली। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कथा ऐसे कहनी चाहिए कि दिखाई पड़ने लगे, और सुनना भी ऐसे चाहिए कि दिखाई पड़ने लगे। भगवान सुखदेव कितनी बढ़िया कथा कहते हैं। गोपियों ने सुना तो क्या हुआ, तो गोपियों के मन के अंदर में चले गए। गोप्यश्चा कर्ण मुदिता यशोदाया सुतोद्भवम्। जैसे ही गोपियों के कान में यह बात गई, यशोदाया सुतोद्भवम्, यशोदा जी ने संतान को उत्पन्न किया है, नंद को लाला हुआ है, तो आत्मानं भूषयान शत्रु। देखो जब आप किसी को बहुत चाहते हैं, किसी के आने की प्रतीक्षा करते हैं और उसके आने की सूचना मिल जाती है, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। गोपियों को भी अच्छा लगा। गोप्यश्चा कर्ण मुदिता, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। ध्यान देना, आनंद की कथा यार, प्रेम पूर्वक सुनिए। किसी के आने का इंतजार हो और आप रास्ता देख रहे हो, तभी आपको सूचना मिले कि वो आ गया है, तो आप क्या करेंगे? मिलने के लिए भागेंगे, है ना? दौड़ पड़ेंगे। तो गोपियां इंतजार कर रही हैं, गोपियां प्रतीक्षा कर रही हैं। तो क्या जब प्रतीक्षा किया और भगवान आ गए ये मालूम पड़ा, तो गोपियां भी दौड़ पड़ी? तो कहा नहीं, दौड़ी नहीं। तो क्या किया? आत्मानं भूषयान शत्रु। गोपियों ने अपने आप को सजाया, अपने आप का श्रृंगार किया। कैसे? वस्त्राकल्पांजनादि, वस्त्राकल्पांजनादिवे। गोपियों ने वस्त्र पहने, सुंदर आभूषण पहने, अपने आप को सजाया। समझ में आया? भगवान के पास जाओ तो श्रृंगार करके जाओ, सज करके जाओ, सुंदर बन करके जाओ। कई लोग ऐसे ही पहुंच जाते। ज्यादातर माताएं क्या करती हैं? नहाएंगी, बाल भी नहीं ठीक करेंगी, खुले बाल में। आप लोग नहीं करते? कई बाल धोती हैं, बोले बाल बाद में सुखाएंगे, पहले भगवान की पूजा कर। पहुंच जाती, भगवान भी डर जाते हैं, ही कौन आ गया। अच्छा एक बात बताइए, आप सो रहे हो और अचानक कोई बाल खोल के आपके सामने आ जाए, कैसा लगेगा? भगवान भी ऐसे डर जाते, इसलिए श्रृंगार सुंदर बन के जाइए। अच्छा, तन भी सुंदर बनाइए और मन को भी सुंदर बनाइए। मन कैसा? सुमन। कई लोग कहते हैं भगवान को सुमन अच्छा लगता है, पुष्प, सुमन, सुंदर मन। अपने मन को पुष्प की तरह बनाइए। पुष्प की तरह बनाने का अर्थ है प्रसन्न बनाइए। खिला हुआ फूल अच्छा लगता है, सुंदर। गोपियों ने अपने आप को सजाया। कैसे सजाया? गोप्य स्वनिष्ठमणि कुंडल निष्कंठ चित्रांबरावत शिखाच्युत माल्यवरशानंदालयं सबलयावृतिर्विरेदु व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। गोप्या सुनिष्ठमणि कुंडल निष्कंठ्या, गोपियों ने सुंदर गले में हार, बोलते हैं हार पहने सोने, कानों में कुंडल पहने, सुंदर श्रृंगार किया, रंग बिरंगे वस्त्र धारण किया। किसी ने पूछा गोपियों ने क्या पहना, इससे क्या लेना देना, और इसका वर्णन करने की क्या जरूरत है, इसको कहने की आवश्यकता क्या है? गोपियां तैयारी करके भगवान के पास में पहुंची, इतना ही कह देते, क्या जरूरत थी? गोपियों ने कैसे कपड़े पहने, कि आंखों में काजल लगाया, कि कानों में कुंडल पहने, बोलने की क्या आवश्यकता थी?
भगवान सुखदेव कहते हैं जरूरत है। क्यों? बोले ये श्रृंगार भगवान के लिए हो रहा है, इसलिए ये श्रृंगार भी साधन है, ये श्रृंगार भी भक्ति है। अच्छा, भक्ति क्या है, उपासना क्या है, पूजा क्या है? ये माला फेरना ही पूजा नहीं है। जो भी क्रिया, जो भी कर्म, जो भी आचरण, जो भी वृत्ति, जो भी विचार, जो भी स्वभाव परमात्मा के लिए हो, भगवान के लिए हो, वो सब पूजा के अंतर्गत है, वो सब भक्ति है। ऐसा समझना चाहिए। गोपियों ने श्रृंगार किया किसके लिए? भगवान के लिए। और हम लोग श्रृंगार करते हुए किसके लिए करते? आप जानो, हमें क्या लेना देना। गोप्या समिष्ट मणिकुंडल निष्कट्य चित्रांबरा। और गई तो कैसे गई? नंदालयम सवलया व्रजतिर्विरेज। गई तो अकेली नहीं गई, समूह में गई। ये गोपियां एक साथ में गई। कहने का अर्थ क्या है? ये इंद्रियां ही गोपियां हैं। इन गोपियों को, इंद्रियों को एक साथ भगवान से जोड़ना चाहिए। आंखों से दर्शन करो, कानों से श्रवण करो, जिह्वा से नाम संकीर्तन करो। सारी इंद्रियों को एक साथ लेकर फिर भगवान के पास चलो, बड़ा आनंद आएगा। हम लोग क्या करते हैं? कानों से कथा सुनते हैं, आंखों से कुछ देखते हैं, वाणी से कुछ बोलते हैं, इसलिए पूरा आनंद नहीं मिल पाता। संपूर्ण आनंद की अनुभूति करने के लिए तो आपकी संपूर्ण इंद्रियों को सवलया व्रजतिर्विरेजु एक साथ में फिर गमन करना चाहिए, जाना चाहिए। गोपियां गई। अच्छा, चलने में जल्दी है। व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। गोपियां भाग नहीं रही, क्योंकि स्त्रियों का भागना दुर्भाग्य सूचक, अच्छा नहीं माना जाता। लज्जा उनका आभूषण है, वो दौड़े तो ठीक नहीं लगती। चलना जल्दी है तो जल्दी जल्दी चल रही, कानों के कुंडल हिल रहे हैं क्योंकि जल्दी चल रही। गोपियां पहुंची। अच्छा, आप देखिए कितनी प्यारी बात। आप भगवान के मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं? प्रणाम है ना? भगवान के सामने जाते हैं तो प्रणाम करना। गोपियों ने इतनी तैयारी की, लेकिन गई तो क्या किया? प्रणाम किया? बोले नहीं तो ताशिषा प्रयुंजाना चिरम पाहिति बालके। गोपियों ने प्रणाम नहीं किया, आशीर्वाद दिया। ताशिषा। बोले ये कैसी भक्त है, इनको तो प्रणाम करना चाहिए, ये तो आशीर्वाद दे रही हैं। देखो, कई लोग सोचते हैं कि प्रणाम करना ही भक्ति है। नहीं नहीं, आशीर्वाद देना भी भक्ति है। हमारे महात्मा है, वो कहते हैं कि आप अपने आप को भगवान से जोड़ लो। कैसे जोड़ते हो, ये आपके मन के ऊपर निर्भर करता है। भगवान को कोई लेना देना नहीं है कि आप उनको भगवान मानते हो, कि आप उनको पुत्र मानते हो, कि आप उनको भाई मानते हो, कोई मतलब नहीं। उनको तो संबंध जोड़ लो, इसी में आनंद है। मैं क्या कहूं, एक भक्त थे, महात्मा थे, और उन्होंने कैसा संबंध जोड़ लिया। वो कहने लगे, ये इसी युग की बात है, अभी थोड़े दिन हुए, 70-80 साल हुए हों तब की घटना। और क्या संबंध जोड़ा पता है? उन्होंने संबंध जोड़ लिया कि भगवान हमारे चेला हैं, हम भगवान के गुरु हैं, भगवान हमारे शिष्य हैं और हम भगवान के गुरु हैं। तो मंदिर में नहीं जाएं दर्शन करने, अपनी कुटिया में ही रहें। अयोध्या की बात। तो लोगों ने पूछा कि आप मंदिर नहीं जाते, दर्शन नहीं करते? तो महात्मा ने कहा कि गुरु अगर से शिष्य के घर जाए बिना बुलाए तो शिष्य को पाप लगेगा, दोष लगेगा, इसलिए आना है तो उनको आना चाहिए, हमें जाने की जरूरत है। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, एक बार चल के तो देखे, मालूम तो पड़े कि वो भगवान आपको गुरु मानते हैं। तो बड़ी मुश्किल से लोग उठा के ले गए, कनक भवन में पहुंचे। और जहां जैसी पर्दे खुले तो उन्होंने कहा कि महाराज, हम तो मानते हैं कि आप शिष्य हो, ये लोग नहीं मानते, जरा इनको बताइए। आप आश्चर्य करेंगे, कनक भवन के वो विग्रह उनके सामने झुक गए और मुकुट उनके चरणों में आकर के गिर गए। ये भगवान का भाव। भगवान तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम से मतलब रखते हैं। संबंध आप कैसे भी जोड़ो, कैसे। मैंने सुना है कि मिथिला में एक लड़का था, कोई भाई कोई बहन नहीं थी उसकी। तो मां से पूछा, मेरी बहन कहाँ है? छोटा सा बच्चा।
तो मिथिला में जनकपुरी में माँ, तो माँ ने कहा कि तुम्हारी बहन जानकी है, सीता जी। अब उसने मान लिया कि मेरी बहन जानकी है, सीता जी। थोड़ा बड़ा हुआ तो रक्षाबंधन में सब लड़कों के हाथ में राखी देखे, इसको बड़ा खराब लगा। तो इसने कहा माँ से कि सबको राखी बांधने के लिए बहन आती, हमारी बहन क्यों नहीं आती? अब माँ को तो कुछ बोलना ही था, तो माँ ने कहा बेटा इसलिए नहीं आती क्योंकि वो बड़े घर की बहू है, हम लोग गरीब हैं, इसलिए भूल गए नहीं आने, हम गरीब हैं इसलिए उन्होंने हमको छोड़ दिया। तो बेटे ने कहा अगर ऐसी बात है तो वो नहीं आ सकती, हम तो जा सकते हैं, पता लगाएंगे, जाएंगे, देखेंगे। माँ ने समझाया लेकिन इसको जिद थी, तो मिथिला से चला, पैदल चला, अयोध्या पहुंचा। पागलों की तरह पूछने लगा कि राम जी का घर कौन सा है। अब लोग कैसे समझे कौन राम, कौन लगते हैं तुम्हारे? बोले हमारे बहनों ही लगते हैं। लेकिन कौन? तो कहा दशरथ के बेटे। लोगों ने समझा पागल है, किसी ने नहीं बताया। दिन भर पूछते पूछते थक गया, सो गया, दुकान के आगे कहीं जगह थी, सो गया। इधर कनक भवन में पट बंद हुए। भगवान ने श्री जानकी जी से कहा कि सोना नहीं है, वो तुम्हारा भाई आया है, मिलने चल रहा है। तो श्री जानकी जी के साथ भगवान श्री राम गए, सोते हुए उस बालक को जगाया। ये जागा तो अच्छा, जो चीज आप सोचते हुए सोते हो, जागते समय वही दिमाग में रहती है। तो जागा तो जागते ही पूछा कि राम जी का घर जानते हो? भगवान ने कहा जानता हूं। तब उसको होश आया। बोले दिन भर तो लोग बेवकूफ बना रहे थे, ये रात में बेवकूफ बनाने आए हैं। तो कहा कि आप चैन से सोने भी नहीं दे रहे हमको। भगवान ने कहा नहीं नहीं मैं जानता हूं। तो कहा बताइए। बोले बताना क्या, मैं ही राम, और ये तुम्हारी बहन है श्री जानकी। तो वो खड़ा रहा। भगवान ने कहा क्यों, भरोसा नहीं हो रहा? बोले नहीं। क्यों? तो मिथिला में एक परंपरा है, मैंने ऐसा सुना है कि बहन अगर भाई को देखे तो बिना कुछ कहे पैर पकड़ के रोने लगती है। उस लड़के ने कहा ये मेरी बहन नहीं हो सकती। कहा क्यों? बोले इन्होंने पैर तो पकड़े ही नहीं। भगवान ने श्री जानकी जी से कहा अब इतना किया है ये भी करो। और आप आश्चर्य करेंगे, उस जगत जननी ने अपने भाई के पैर पकड़ करके रोना शुरू किया। भगवान सिर्फ प्रेम दे